नम नमस्कार साथियों। तो एबटेरिया के प्रैक्टिस सेट्स करंट अफेयर्स की जो चल रही थी हमारी सीरीज, उसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज़ यूजुअल काफ़ी डिटेल्ड होगा, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी कहीं भी, और ये जितना है इनफ है। तो आप इतना करने के बाद श्योर हो सकते हैं, चाहे वो 72nd बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो और बिहार दरोगा का मेंस हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि मैं पेन चालू कर लूँ थोड़ा सा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और खुद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला ही क्वेश्चन है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 की जो रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट में दुनिया में भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में 9th पोजीशन पे है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट है। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रसिया है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट राइट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। करके दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो सुगम्य ऐप जो डेवलप किया है उसमें सहयोग है एसबीआई फाउंडेशन का। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्योसोंग 2.0 है वैसे का अनावरण किया है? तो ये किया है आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने किया? दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य संसाधन अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का? तो ये कौन सा है भाई? केरल है। निम्न में से किन व्यक्तियों ने 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज से जो भी क्वेश्चन आए वो याद कर लेना है। तो 2025 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किनको मिला है? ये मिला है आपको जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इसको याद करने के अपने अपने तरीके ढूंढ लीजिए और याद रखिए। जैसे ये कह सकते हैं कि फिलिप ने मॉक करके हॉविट को पीट दिया, फिलिप ने मॉक करके हॉविट को पीट दिया और पैसे कमा लिए। अर्थशास्त्र पैसे का नोबेल, मजाक मजाक में पीटे और पैसे कमा लिए। किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना, मिशन दृष्टि को लॉन्च किया? गैलेक्सी आई ने। किसने? गैलेक्सी आई ने। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 की एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? भाई समझ लो, जिसके पास बहुत पैसा है लगाओ यहाँ डीवीएस बैंक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि कौन सा वन्यजीव 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा? तो ये जो बना है बनेरघट्टा, और ये है कहाँ पर? कोई बता सकता है? बनेरघट्टा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये है आपको कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका, बेंगलुरु में है। लिख दो कर्नाटका, कर्नाटक। फिर कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास, इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, यानी कि फाइनेंस कौन कर रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। नेक्स्ट है कि किसने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अनिल चौहान जी ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और याद रखें, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? नाटो का है और वार्षिक है। ये किसके द्वारा किया गया है? नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग कलर को लेके परेशान हो रहे हैं। ठीक है। अब करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान और स्थान जो है वो
पहला है 102 नंबर पे है, पहला ऑप्शन के साथ है, 25.8 स्कोर है। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किसका राज्य पक्षी है? रोलर पीटा। ये कहाँ का राज्य पक्षी है? तो ये तेलंगाना का है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? ये किसने किया है? मिस्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना दिया गया है कि अगर देरी होती है तो इसमें प्रति माह कितने प्रतिशत सीमित किया गया है, जिसमें 2 महीने की देरी के लिए 0.25% है और 4 महीने की देरी के लिए 0.50% है। मतलब समझ आ रहा है, 2 महीने के लिए 0.25 और 4 महीने के लिए 0.50। तो खैर मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम 1% पर रखा गया। भाई इससे ज़्यादा क्या ही लोगे। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया? यानी कि जब पैदा हो रहे हैं बच्चे उस समय सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का। भारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए कब से कब का मतलब अध्यक्षता करेगा? वो 26 से 28 के लिए है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जिसको CPC कहते हैं, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये बारबाडोस में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बारबाडोस में 68वां संसदीय सम्मेलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। 20 नंबर में कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग्स में सबसे पहले आप वही मिलाएं जो आपको आता है। तो इसमें है 13 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है 31 अक्टूबर, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस है। तो डी का 4 किसमें? तो ऑप्शन में। तो पहले इसी तरह हम लोग छांट लेंगे। और दूसरा जो है 11 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये है। इट मीन्स बी का 2 होना चाहिए और डी का 4 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया? ये किसको? ट्रंप भैया को ही दिया गया होगा। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? तो त्रिनेत्र का जो उद्घाटन किया गया है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष? तो ये तो मुझे लग रहा है इससे पहले आपने एग्जाम दिया होगा तो इसमें भी पढ़े होंगे। अनंत गोविंद का थोड़ी ज़्यादा समय से है। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन से नंबर की हमारी वायुसेना है? तीसरे नंबर की है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे में रशिया है, पहले में कौन है? यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया है और तीसरे पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तीसरे पे। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन था। राजस्थान के जयपुर शहर में हो रहा है। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए चुना गया है। तो कह रहा है कि ये कब किस ईयर से किस ईयर तक के लिए चुना गया है? तो ये 25 से 28 के लिए चुना गया है। 26 से 28 के लिए UNHRC का और 25 से 28 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा निजी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है? अभी दिया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। क्या कोई बता सकता है कि अभी टोटल मिनी रत्न की कितनी कंपनियां हैं? मिनी रत्न की मिनी वाली कितनी कंट्री है? 73 कंट्रीज है मिनी की। और एक महारत्न होता है, महारत्न की कितनी कंपनियां हैं? 14 कंपनियां हैं शायद महारत्न की। लेटेस्ट जो है वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और नवरत्न कितनी है? नवरत्न जो है 26 कंपनियां, 14, 26, 73 ऐसे करके याद रखो। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में भगोड़ों के प्रत्यार्पण के लिए
चुनौतियों और रणनीतियाँ विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण 39 नंबर है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यह कहाँ किया गया? ये मानेसर गुजरात में किया गया। ठीक है, करके फिनटेक प्लेटफॉर्म है लक्ष्मी, LXME लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है जो कि भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? ये महिलाओं के लिए की गई है। क्या कोई बता सकता है लक्ष्मी की जो अभी चेयरपर्सन है वो कौन है कोई तो बताओ? ये प्रीति राठी गुप्ता जी हैं। कौन है? प्रीति राठी गुप्ता जी है। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ये कौन सी कंट्रीज है? तो ये कंट्री है हमारा क्या बोलेंगे भाई, ये किसी और का है, मंगोलिया है। अच्छा, मंगोलिया से एक क्वेश्चन याद आया कि इसकी बाउंड्रीज कितने देशों से सटी हुई है, कोई बताए? सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मात्र 2 कंट्री से है, ऊपर में रशिया, नीचे में चाइना। ठीक है, कौन सा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये साने तकाइची है। कौन है? साने तकाइची। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना पोत जो कि सह्याद्री ने जिमेक्स 2025, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जिमेक्स 2025 किसके किसके बीच है? तो भारत और जापान के बीच है। ठीक है, तो 33 का डी हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर पे आते हैं हम लोग, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां देश बन गया है? IUCN का 90th नंबर का सदस्य बन गया है। वो कंट्री है आपको तुवालू। कौन सी है? तुवालू है। देश का कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है? लैटिन अमेरिका कौन सा है? ये उरुग्वे है, कि भाई चलो इच्छा मृत्यु है ले लो। लैटिन अमेरिकन कंट्री है। उरुग्वे की राजधानी कोई बताए? उरुग्वे की राजधानी मोंटीवीडियो करके है। किसे भारतीय क्रिकेट 36 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है? और वो संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ICA, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का। यह है शांता रंगा स्वामी जी। 37 नंबर है, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही नोट वाला है, थोड़ा दिमाग खोल दो अपना। पूरे विश्व में यह अपनी तरह का पहला है। पूरे विश्व में अपनी तरीके से पहला है यार। ग्लास ब्रिज बहुत सारे बन चुके हैं। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज केबल बेस्ड हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में है, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा पहला हो जाएगा। मैं हमारा उत्तर कौन सा है? पहला है, क्योंकि ये नहीं वाला पूछ रहा था, तो नहीं तो यही है ना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि निंगोल चकोवा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। याद करो, जो यूपी बिहार, जो हमारे बिहार से हैं, उनको तो पता होगा कि हम लोग भी सामा चकेबा मनाते हैं। अगर गांव से जुड़े हो तो आप लोगों को पता होगा। तो हमारे यहाँ सामा चकेबा, निंगोल चकेबा मणिपुर, इस तरह से याद रखो। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? किन स्थानों को जोड़ेगी? ये वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को जोड़ेगी। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंदी बंकरों को भी भेज सकती है? ये कौन बनाएगा? दक्षिण कोरिया। भाई कुछ तो डेवलपमेंट तगड़ा कर रहा है ये। भारतीय सेना ने 4.25 लाख यानी कि 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? किसने? भारतीय सेना ने। किसके साथ किया है? ये PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 का कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि? ये किसको नहीं पता है भाई? नीरज चोपड़ा जी को है। नेक्स्ट 43
किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान क्या है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है। ये कौन है? जयंत विष्णु नर्लिकर जी हैं। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है कि किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? ये है चाइना। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया? गुलदाउदी उद्यान जम्मू कश्मीर। जैसे ही गुलदाउदी उद्यान पूछे तो जम्मू कश्मीर लगाना है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं बनाना है, इसीलिए मैं बातें नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं सोच रहा हूँ आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म कराऊँ और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दूँ। 46 है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया, मोन्था नामक किस देश द्वारा दिया गया है? ये मोन्था जो नाम दिया गया वो कौन सा देश दिया है? तो ये नाम जो दिया था वो थाईलैंड ने दिया था। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड, ये तो पता होना चाहिए, के बारे में कह रहा है कि कौन सा सत्य कथन है, चयन करें। तो कह रहा है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, आलिया भट्ट को फीमेल एक्टर के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में, मेल कैटेगरी में अभिषेक बच्चन और कार्तिक को दिया गया है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किल, ये तो भाई गलत है क्योंकि ये भी लापता लेडीज है। कौन सी है? लापता लेडीज, तो ये गलत हो गया। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खिताब का निर्देशन का खिताब लापता लेडीज को दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन सा है? 1, 2 और 4। नेक्स्ट है 48 में निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भाई ये लोग तो काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो ये लोग को तो भूल ही नहीं सकते हो। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले का निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या है? प्रोमिनेंट फिगर है और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, कल्याण सिंह नगर नेक्स्ट जिला है। इसी के साथ ये थर्ड प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, चौथा भी जल्दी आएगा। थैंक यू।